बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, हम कई बार बता चुके हैं कि मनुष्य के जीवन में कल्याण कैसे होगा। ये आप हमारे पिछले जो वीडियो है उनको अगर आप देखेंगे तो इसके विषय में पता चल जाएगा। और आज पुनः इस विषय में हम बताना चाहेंगे कि मनुष्य जीवन में नाना प्रकार की व्याधियों से, नाना प्रकार की समस्याओं से हम कैसे बच सकते हैं, और अगर किसी भी समस्या में आप फंसे हुए हैं तो उसका निस्तारण कैसे हो सकता है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगा, भले ही आज आपकी समझ में ना आए, हो सकता है कि इतनी जल्दी अगर कोई ऊंची क्वालिटी की बात है, अगर कोई सबसे बेस्ट बात है तो या सबसे अच्छी बात है, तो यह कुदरत का नियम ही कह लीजिए कि वो थोड़ा देर से समझ में आती है। लेकिन मैं पुनः अनुभव करेंगे तो पता भी चल जाएगा कि यह बात सत्य है या असत्य है। आज नहीं तो कल इसकी असलियत तो खुल ही जाएगी। इसलिए मैं आप सभी से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वास्तव में दुखों से बचना है, नाना प्रकार की समस्याओं से बचना है, तो इसका एक ही मार्ग होता है, सतगुरु स्वामी की शरण में जाना और उनके नाम का सुमिरन और भजन करना। देखिए, इस संसार में, इस देश में, जिस देश में हम रह रहे हैं, ये काल और माया का देश है। यहां पर जितने भी पीर पैगंबर औलिया या जितने भी देवी देवता या जो भी योनियां हैं, जितने भी जीव हैं, वो चाहे देवलोक के हो, चाहे मनुष्य रूप में हो या मनुष्य से नीचे के हो, किसी को भी कर्मों को माफ करने का अधिकार नहीं दिया गया। जैसा हम करेंगे वैसा हमें मिलेगा। यह जितने भी तपस्वी थे, जितने भी ऋषि मुनि आए या जितने भी पीर पैगंबर आए, सबको कर्मों का अपने हिसाब देना ही पड़ा, कोई नहीं बच सका। कर्मों का हिसाब देना ही देना है, यह यहां का नियम है। लेकिन अगर आप कर्मों के हिसाब से बचना चाहते हैं, कर्मों को नष्ट करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि मेरे पिछले जन्म के सारे संस्कार, सारे कर्म नष्ट कर दिए जाएं, तो वो कर्म आपका चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोनों नष्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि अच्छे नष्ट होगा, बुरा नहीं नष्ट होगा। अगर नष्ट करने की आप सोच रहे हैं, दोनों नष्ट होंगे। और ये भी आप सोच लीजिए कि जब दोनों कर्म नष्ट होते हैं तभी मुक्ति मिलती है, तभी जीव का कल्याण होता है। क्योंकि अच्छे कर्म भी हमें बांधते हैं। यह बात आप पहली बार सुन रहे होंगे या आपने सत्संग किया होगा तो जरूर सुना होगा संतों के मुख से कि अच्छे कर्म भी बांधते हैं और बुरे कर्म भी बांधते हैं। हम दोनों तरफ से बंधे हुए हैं। अच्छा कर्म करोगे तो तब से राज्य मिल सकता है, और राज्य से फिर नरक मिल जाता है, क्योंकि प्रभुता पाए काहे बतना ही। इसलिए हम अच्छे और बुरे दोनों कर्मों से अगर हम बचना चाहते हैं तो सीधे सीधे एक ही बात है कि परम पिता परमात्मा, कुल मालिक, सृष्ट का रचयिता, उसकी शरण में पहुंच जाएं, उसके नाम का सुमिरन करें, किसी संत महापुरुष से ज्ञान प्राप्त करें, और ज्ञान प्राप्त करके उसका सुमिरन करें, ध्यान करें, भजन करें। और ये तभी संभव होगा जब आप सत्संग में आएंगे। इसीलिए हमारे यहाँ हर महीने की 1 तारीख और 15 तारीख को आध्यात्मिक सत्संग किया जाता है, जिसमें तमाम प्रकार के लोग आते हैं। और कुछ मालिक की ऐसी शान है, कुछ ऐसी दया दृष्टि है कि सभी लोगों का है। हमारे संत महात्मा भी आते हैं, अपने अपने विचार भी व्यक्त करते हैं। और आपके सामने अभी ये भी हमारे परम सम्माननीय महापुरुष योगी महात्मा जी बैठे हुए हैं। हम आपसे अभी मुलाकात करवाएंगे। बड़ा अच्छा सत्संग बताते हैं, लोग बड़ा पसंद करते हैं उनकी वाणी को। बहुत ही आध्यात्मिक और रुचिकर सत्संग बताते हैं, आध्यात्म के विषय में, परमात्मा के विषय में और आत्मा के विषय में। हम उनसे मुलाकात करवाते हैं आपसे। वो भी अपने विचार रखेंगे कि वास्तव में जीव का कल्याण इन सतगुरु स्वामी के सिवाय क्या दूसरा भी कोई मार्ग है या नहीं है, ये अभी बताएंगे आपको। जरा इनके महात्मा जी के हमारे विचारों को आप सुने और उस पर अमल करें। महात्मा जी आप सामने आ रहे हैं।
हाँ महात्मा जी के कैसे आप बताइए साहब। तो ऐसा है, बिना सदगुरु के असंभव है। हाँ मतलब बगैर सतगुरु के कुछ नहीं हो सकता है। बिना सदगुरु के कुछ नहीं हो सकता है। और सदगुरु संसार में एक ही है। और वाह। और हाँ हाँ। एक संसार में सदगुरु एक है, और उसको अनेक जगह बना रहे हैं, अनेक जगह में बांट रहे हैं। आम का पेड़ एक है, उसको बना रहे हैं, अनेक है। भाई चाहे 1000 पेड़ लगा दो, वो आम का पेड़ आम एक ही है कि दूसरा है पेड़? हाँ थोड़ा सा वैरायटियां बदल जाती है, लेकिन मेन चीज आम है। आम आम है कि नहीं? वो आम ही मेन चीज आम है। जैसे जैसे कहीं नहीं, एक वो ले लो, नींबू। नींबू में आप कितने बीजा बता सकते हैं? जब काटेंगे उसको तब बताएंगे कि ऐसे ही बता देंगे? हाँ तो सही बात है। मतलब एक एक कुल मालिक सृष्टि का रचयिता एक ही है, दो चार नहीं है। ये जितने भी संत महापुरुष हैं सभी का अनुभव है। इसके दो चार नहीं है सृष्टि को बनाने वाले, एक ही अकेला है केवल। हाँ उसके गुण नाना रूपों में या नाना प्रकार के उसके जो सैद्धांतिक चीजें हैं वो नाना प्रकार की हैं, लेकिन वो सिद्धांत यानी सिद्ध, ये तो सब सिद्धांत है, संसार सिद्धांत। लेकिन वो सिद्ध है, वो अपने आप में अकेला है, दूसरे की उसको कोई आवश्यकता नहीं। यह उसकी मौज है कि उसने अपने इच्छा से तमाम प्रकार की सृष्टि रचती है, तमाम प्रकार के जीव, तमाम प्रकार के प्राणी, देवी देवता सब कुछ बना दिया है, ये उसकी इच्छा है। लेकिन वो स्वयं सर्वोपरि है, कर्मों को वही माफ कर सकता है, दूसरा नहीं माफ करता है, जैसा कि हमारे महात्मा जी बता रहे हैं आपको। देखिए क्या बताते हैं इसके विषय में। जो परमात्मा का, जिसे आप ढूंढते हैं, परमात्मा का ढूंढते हैं, वो कहाँ है? वो यही शरीर है जिस शरीर से ढूंढ रहे हैं। वो परमात्मा का शरीर यही है जिस शरीर से ढूंढ रहे हैं। तीर्थ सारे तीर हैं, और ढूंढते हैं तीर्थ नैमिष में, कहीं हरिद्वार में, कहीं ऋषिकेश में, कहीं मथुरा में, वृंदावन में। हमारा मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश सब यहीं पर है, हमारे शरीर की ही अंदर है। और हम ढूंढते हैं काशी में, गया में। बहुत अच्छी बात है। हाँ क्योंकि कस्तूरी नाभि बसे बड़ ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया के खेला है। जिसको आप बाहर ढूंढते हैं वो आपके शरीर के अंदर ही विद्यमान है। और जब मिलेगा जिन खोजा तिरपाइया गहरे पानी पैठ, जिन खोजा तिरपाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। वो जो हर चीज आपके अंदर ही मौजूद है, और बाहर ढूंढने से कैसे मिलेगा? जो चीज बाहर है वो बाहर मिलेगी, जो अंदर की है वो अंदर मिलेगी, बाहर कैसे मिलेगी? बात महात्मा जी ने बड़ी अच्छी बताई है। वो कहते हैं, मनवा तो पंछी हुआ, उड़ के गया आकाश, ऊपर ही से गिर गया मन। जा रहे हैं उड़ने, उड़ते जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर पर बैठे हैं, लेकिन ध्यान जस माया की तरफ गिरा, वो नीचे आ जाते हैं, गिर जाएंगे। जीवात्मा ऊपर नहीं जा पाती है, ऊपर उनको जाने का, जब माया में भूल जाते हैं। कहा मक्खी के पग गुण में गड़े पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सर धुने लालच बुरी भलाए। हाँ तो माया में यही है, लालच में फंसकर मनुष्य ही अपना जीवन गंवा देता है, लेकिन परमात्मा को वो नहीं ढूंढ पाता। अगर ढूंढना चाहे तो परमात्मा आपके पास रहता है 24 घंटे। एक को घड़ी छोड़ता है, स्वावत जागत सुमिरन करी है, जन्म मरण करते रहे। हाँ। परमात्मा कहीं नहीं, परमात्मा यही है जो आप इस वाणी से बोल रहे हैं, इसे कहते हैं राम राम। ठीक, तो राम राम, राम ही परमात्मा है, और सदगुरु ही परमात्मा है, कबीर ही परमात्मा है। ऐसा कोई नहीं। हम एक ही इंसान के पूरे भारतवासी सारे मनुष्य हैं। हम एक ही पुरुष के, उसमें हम अनेक लगा रहे हैं। अनेक लगे नहीं लगाएंगे, हम एक जगह रहेंगे तब हमको सारा मार्ग मिल जाएगा। अनेक जगह जाएंगे तो अनेकों में भटकेंगे, हर श्रृंगार छोड़ के। ये संसार जो है हर श्रृंगार है, जिसको कहते हैं हर श्रृंगार। ठीक बात है। हाँ देखिए कहा भी गया है कि एक ही साधे सब सद है, और सब साधे सब जाए,
और जो जड़ सींचे मूल को, मूल भाई जड़, जो जड़ पे पानी डाल देता है। लेकिन लोग करते क्या है कि जड़ को भूल जाते हैं, जड़ को सींचना भूल जाते हैं और इधर उधर पेड़ पेड़ पत्तियों को, डालों को और फूलों को सींचने लगते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि वो सारा का सारा पेड़ ही सूख जाता है। तो जड़ पे पानी आपने डाला नहीं। तो एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और जो जन सींचे मूल को, तर फूल फल ही अगाधे। इसलिए आप सभी से एक करबद्ध निवेदन है कि आप उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करें, उसका स्मरण करें, ध्यान करें। नाना प्रकार की व्याधियां नष्ट हो जाएंगी। वो चाहेगा तो सब कुछ कर सकता है। देखते हैं इलाज कराते कराते लोग परेशान है, फायदा नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा। लेकिन हमें सबसे बड़ा आश्चर्य ये लगता है कि वो उनके लिए भक्ति बहुत कठिन चीज है, वो भक्ति नहीं कर सकते हैं। अगर वास्तव में भक्ति करें, नाम का स्मरण करें, जाप करें, सत्संग करें, तो ये व्याधियां जिसने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है, तो क्या वो आपकी एक छोटी सी बीमारी को नहीं ठीक कर सकता? एक शरीर का पुर्जा अगर काम नहीं कर रहा है तो क्या उसको नहीं ठीक कर सकता? ठीक कर सकता है। लेकिन हम जानबूझ करके अहंकार बस उसके पास नहीं जाते हैं, उसका स्मरण नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, संतों से मार्ग नहीं पूछते हैं, वो नाम नहीं पूछते हैं जिस नाम के जरिए कल्याण होता है। इसीलिए हम लोग परेशान हैं, दुखी हैं, और हमारा कहीं आप लोगों से फिर अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप लोग सत्संग में आइए, संतों से उस नाम का ज्ञान प्राप्त कर लीजिए जिस नाम के जरिए से सारे पाप कट जाते हैं और जीव बंधन मुक्त हो जाता है, कल्याण हो जाता है, यह लोक भी बन जाता है और परलोक भी बन जाता है। इस शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त कर रहा हूं और फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी लोग, जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी हमारे प्रेमी भक्त हैं, सभी सुखी रहें, सभी कल्याण से रहें। इसलिए रात दिन हम प्रयास करते हैं। हमारे संत महात्मा भी देखिए साथ आपके सामने बैठे हुए हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं इसलिए कि जीव का कल्याण हो जाए, वो नाना प्रकार की समस्याओं से बच जाए। लेकिन थोड़ा सा कष्ट होता है तब जब लोग इस बात पर तवज्जो नहीं करते हैं। उन्हें दवाओं पर विश्वास है, उन्हें बल पर विश्वास है, उन्हें बुद्धि पर विश्वास है, लेकिन उस परमपिता परमात्मा पर विश्वास नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, आप जिसका जो कर्म है वो अपना अपना करता है। हमें परमपिता परमात्मा ने भेजा है इसीलिए कि तुम अच्छी रास्ता बताओ, सबको कल्याण का मार्ग बताओ। कोई माने अथवा न माने, इसलिए हम हमारे सभी संत महात्मा इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। अब मानना न मानना ये आपका काम है। और मैं फिर कहता हूं, पुनः कहता हूं, चलते चलते मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि आप लोग बगैर कहे सुने उस नाम को जाने। किसी दबाव की जरूरत नहीं है। आप कहिए हमें वो नाम बता दो, उस मालिक का दर्शन करा दो, उस मालिक का परिचय करा दो, वो मार्ग बता दो जिससे कल्याण हो, और तभी आपका कल्याण होगा, तभी जीवन आनंदमय होगा। और साथियों, ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर कर देना। जितने भी आपके दोस्त, रिश्तेदार, परिचित, सबके पास शेयर करना, क्योंकि ये बहुत ही पुण्य का काम है और ये सब निःशुल्क होता है। हमें किसी पैसे की जरूरत नहीं है, न तो आपका कोई इसमें खर्चा होता है। इसीलिए अधिक से अधिक शेयर करिए। और अगर आप हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल पर आप नए आए हुए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाल बटन पे टच कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, उसको भी दबा दीजिए। बेल आइकन आप दबाएंगे तो आपके पास सारी नोटिफिकेशन आते रहेंगे। उसके बाद आल पे क्लिक कर दीजिए। आल पे क्लिक करने से जितने भी हमारे वीडियोज हैं सभी आपको प्राप्त हो जाएंगे। आप सभी लोग स्वस्थ रहे, कल्याण से रहे, मैं यही मालिक से प्रार्थना करता हूं। और फिर मुलाकात करेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सद्गुरु स्वामी की जय।